तो शबरी माता कहने लगी, पंपा सरे जाओ रघुराई, तहां हो सुग्रीव मिताई। बोले पंपा सरोवर के पास जाइए आप, महासुग्रीव जी मिलेंगे जो वानरों के राजा हैं, उनसे आपकी मित्रता होगी, फिर जीवन में आनंद आएगा। ये मेरे गुरुदेव कह गए थे। अब जो मुख्य भाव है उसे समझने के दो बिंदु हैं। रावण रावण क्यों बना, भगवान राम राम क्यों बने, ये जानने की जरूरत है। कथा तो वही है, सब जानते हैं, ब्रजवासी के घट घट में भरी हुई है। रावण अपनी पत्नी में भी दोष देख रहा है। भगवान राम पराई पत्नी, पहला नाम शूद्रा, दूसरी अशिक्षा, तीसरी विधवा, चौथी अबला, ऐसी नारी जो सब जगह से समाज में वर्जित है, अपमानित है, उसे भगवान राम ने कहा मां, तू मेरी मां है। सबरी कोई नाता नहीं मानता। सबरी ने कहा मैं शूद्रा हूं, शूद्र जाति से हूं भगवान। बोले मैं जानता हूं भगवान, अशिक्षा हूं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। बोले मैं ये भी जानता हूं। बोले मुझे घर से निकलना पड़ा। बोले मैं ये भी जानता हूं, लेकिन मानो एक भगत कर नाता, एक भक्ति का नाता मानता हूं। पूर्व जन्म में ये सबरी एक रानी थी, रानी साहब। एक दिन अपने पति के साथ जा रहे थे, वहां कहीं सत्संग कथा हो रही थी। तो कथा में जैसे ही पहुंचे कथा के नजदीक, तो रानी रूपी शबरी ने कहा महाराज मैं सत्संग सुनना चाहती हूं। बोले नहीं नहीं, हमारे लिए प्रोटोकॉल होता है, हम ऐसे नहीं जा सकते, पहले से सारी व्यवस्थाएं होती तो आप कथा सुन सकती हैं। तो जो रानी रूप में थी, प्रभु से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु ऐसा रानी नहीं बन रहा है जो भगवान की कथा में बाधा डाल दे। अगला जन्म ऐसी जाति में मुझे देना जो मैं बंधन से मुक्त होकर के भगवान की कथा सुन सकूं, भगवान का दर्शन कर सकूं। भगवान ने उसे स्वीकार किया, वो आज सबरी बना दिया। जब सबरी सबरी बन करके आई, कहने लगी मेरे पिताजी एक एक पशु को ला करके इकट्ठा कर रहे थे, किस लिए कि हमारी शादी में उनको भोजन दिया जाता बारातियों को। मैंने एक दिन श्रवण किया, सुना और पूछा कि भैया ये पशु क्यों इकट्ठे किए जा रहे हैं, कि अब तुम्हारी शादी होगी, ये पशु काटे जाएंगे। उसी रात्रि को मैं वहां से भाग ली और भाग करके गुरु मतंग ऋषि के पास आई। गुरुदेव ये क्या प्रथा है, शादी हमारी और काटे जाएं पशु, उनकी बलि चढ़ी जाए, मैं ऐसे शादी नहीं करूंगा। गुरुदेव ने कहा बेटी तू यहीं रह, आनंद से रह, यहां कोई कुछ भी नहीं कहेगा, तू भजन कर, आनंद से रह। उसी दिन से सबरी वहां आ गई और वहीं रहने लगी। दिव्य जीवन है, दिव्य दर्शन है। भगवान राम ने उसको मां माना, मां कहा। जो पराई है, शूद्रा है, अशिक्षा है, अबला है, लेकिन रावण एक पंडित की पत्नी पंडितानी, जो विदुषी है, विद्वान है, विवेकी है, उससे क्या कह रहा है, अवगुण 8 सदाउर रहे, भय अविवेक शौच दाया, साहस अनर्थ चपलता माया। तेरे अंदर 8 अवगुण हैं, सदा रहते हैं, तेरे अंदर भय है, अविवेक, तेरे अंदर विवेक नहीं है, जबकि वो विदुषी थी। यहाँ शिक्षा को भगवान कहते हैं माँ तेरे अंदर सबरी है, सारी विद्याएं हैं, सारी भक्तियां हैं। और उधर वो अपनी पत्नी जो विदुषी है उससे कह रहा है कि तेरे अंदर 8 अवगुण है।
जो नारी जाति में अवगुण देखता है वो रावण होता है, जो नारी जाति में शक्ति का प्रदर्शन, भक्ति का प्रदर्शन और ज्ञान का प्रदर्शन भंडार देखता है वह राम होता है। जो नारी जाति को सम्मानित करेगा वो राम है, और जो नारी जाति को अपमानित करेगा वो रावण है। इसी देह में पंपा सरोवर पर